पकड़ लिया है, धोखे से झट पकड़ लिया है, धोखे से। और जल के बीच खींच लाया, झट पकड़ लिया है, धोखे से। और जल के बीच जल के अंदर जल जीव जंतुओं की शक्ति ज्यादा होती है। मछली जल की रानी है, और अगर बाहर निकाल दो मर जाएगी। जिसका जहां पर ध्यान रहता है, भाव रहता है, वहीं पर वह सुख और शांति अनुभूत करता है। सुख किससे मिलता है? एसी से सुख मिलता है। जिनके घर में एसी लगी है, क्या एसी लग जाने से सुख हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। सुख एसी का नहीं है, सुख है नींद का। अगर नींद भरी है 3 दिन की और तुम्हें खेत में पत्थरों पर सुला दिया जाए, तुम सो जाओगे। और नींद ना हो तो चाहे एसी मिले, चाहे कूलर मिले, चाहे पंखा मिले, नींद नहीं आएगी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज पैर पकड़ लिया है और अंदर जल के खींचने लगा। जैसे ही ये अंदर की तरफ खींच रहा है तो हाथी ने लगाया जोर। हाथी है ना। अब ये कथा को कथा मान के मत सुनिए, क्योंकि जितनी भागवत की कथाएं हैं ये सब तुम्हारी कथाएं हो रही, केवल वल्ली फॉर यू, केवल तुम्हारे जीवन की कथाएं हैं। ये गज ग्राह क्या है अभी बताया। गज है हम लोग और ग्राह है हमारा घर परिवार व्यवस्था। गज कहता है हम भजन कर लेंगे, निकल जाएंगे बाहर, लेकिन घर वाले कहते हैं, मगर कहता है हम करने कहां देंगे तुम्हें कुछ। पकड़े हैं, बंधन है, पैरों में हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं। हम चाहें भी कि वृंदावन चले जाएं 8 दिन के लिए चले जाएंगे, दुकान पर कौन बैठेगा? कैसे हमारे घर की व्यवस्था चलेगी? झट पकड़ लिया है धोखे से, पकड़ लिया है धोखे से, और जल के बीच खींच लाया, और जल के बीच खींच लाया। अब तो हाथी ने लगाया जोर, और जैसे ही हाथी जोर लगा रहा है तो हथनियां भी जोर लगा रही हैं हाथी के साथ कि अपने स्वामी जी को हम भी खींच के बाहर निकालें। लेकिन स्वामी जी की तो हालत पहले से ही खराब है। पूरी हथनियों ने जोर लगाया, लेकिन ग्राह की शक्ति के आगे हाथी की और हथनियों की शक्ति फेल हो गई। आज जैसे ही देखा कि हथनियों ने सोचा हम भी डूब जाएंगे, तो सब हथनियां निकल करके और बाहर बैठ गई किनारे। हाथी अपना जोर लगाता है, बाहर की तरफ खींचता है, मगर अपने तरफ जोर लगाता है। बोले गोविंद भगवान की, बोले गोविंद भगवान की। आज जैसे ही देखा कि सब हमें छोड़ करके जा रही, तो हाथी ने कहा, अरे मेरी प्रिय हथनियों, तुम मुझसे इतना प्रेम करती थी, लेकिन आज मेरे जीवन में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तो हमें क्यों छोड़ करके जा रही हो? हथनियां कहती हैं, स्वामी तुम अपना जोर लगाओ, तुम्हारी लंबाई ज्यादा है, हमारी लंबाई कम है। अगर हम थोड़ा सा और गहराई में पहुंच गई तो तदा में मरणम भवेत, तो हमारा मरण हो जाएगा, हम पहले ही मर जाएंगी।
इसलिए स्वामी हम किनारे बैठे हैं और आप जोर लगा के बाहर निकल आओ। पता है क्या है ये? जिस समय तुम्हारे जीवन में तकलीफ, कष्ट, परेशानी, दुख आएगा तो कोई साथ नहीं देगा, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे व्यवहारी हो, सब दूरी बनाने लगेंगे धीरे धीरे। और कुछ दिन सेवा होती है। जैसे अचानक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम अस्पताल में भर्ती हो जाओ जा करके, तो शुरुआत में 2-3 दिन डॉक्टर मना भी करेगा कि भैया बहुत कम लोग आए देखने वाले, 2 या 2 से अधिक लोग ना आए। तो पता है पूरा मेला लगता है अस्पताल के बाहर, सब आएंगे देखने। और अगर कोई ना भी जा रहा हो तो उसकी धर्म पत्नी कहती, सुनो चले जाओ, जिंदगी भर की कहानी बन जाएगी। अब उसका मन नहीं है जाने का, देखने का, लेकिन जबरदस्ती जोर लगाया, जाओ देखाओ देखाओ देखाओ। अब वो भी बेमन उठाया अपना गाड़ी, खरीदे सेब 2 किलो और पहुंच गए। कैसे है तबीयत? अरे डॉक्टर ने मना किया है, अभी कोई मिल नहीं सकता है। नहीं, एक बार दिखाओ तो कम से कम आए हैं, देखेंगे। अच्छा देखो हम प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे लिए व्यवस्था, दिखवाएंगे हम, कुछ ना कुछ बनेगी व्यवस्था। चलो देखो वो ताऊ जी आए देखने के लिए, अच्छा बुला दो, भेजो अंदर। और अंदर के लोग भी अंदाजा लगाया करते हैं कौन कितना प्रेम से आया है। अगर ज्यादा इच्छुक है तो दिखवा दिया जाएगा, नहीं इच्छुक है तो रोक लेंगे, उसको बैठा लेंगे रिश्तेदार बाहर। और जैसे ही मरीज को जाकर के देखा तो ऊपर से तो कह रहा है, बड़ा भाई गलत हुआ, भगवान ने बड़ी दया करी, बच गए तुम जिंदा। और मन से सोच रहे मर जाते तो ज्यादा ठीक रहता, बहुत तुम गलत रहे हो, 3 बार हमारे ऊपर मुकदमा तुम्ही ने लिखवाया है। ये है सांसारिक प्रेम, जिनसे हम समझ रहे कि हमारा साथ निभाएंगे, ये लोग इतना प्रेम करते हैं। बच जाओ तो जय जयकार, तो चले जाओ तो किसी को कोई मतलब नहीं पड़ा। ये दुनिया चल रही थी, चल रही है और चलती ही रहेगी। क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो दुनिया तुम्हारा साथ देगी, अगर बुरा समय आ जाएगा तो सब किनारा करना शुरू कर देते हैं। उसी बात को परिभाषित करते हुए श्री बिंदु जी महाराज कहते थे। बिंदु जी का बड़ा ही सुंदर भजन है, आप लोग श्रवण करें। रामो के साथी क्या क्या थे। इसमें 2 चीजें निकल रही हैं। आराम के साथी, राम जी हैं, उनके साथी कितने थे? दुनिया राम को पूछती थी, लेकिन जब वनवास हुआ तो कितने लोग साथ में गए। और आराम अगर तुम्हारे जीवन में हो तो भी तुम्हारे साथ बहुत साथी जुड़ जाएंगे। राम के साथी क्या क्या थे, जब कष्ट पड़ा तब कोई नहीं। राम के साथी क्या क्या थे, जब कष्ट पड़ा तब कोई नहीं। राम के साथी क्या क्या थे, राम के साथी क्या क्या थे, जब कष्ट पड़ा तब कोई नहीं। जब कष्ट पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के। दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के। दुनिया में कोई नहीं।
सुल्तान यहाँ मासूक जो थे सोने हैं पड़े मरघट उनके। सुल्तान यहाँ मासूक सोने पड़े मरघट उनके। जो अपने आप को बहुत बड़ा सुल्तान मानते थे, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करते थे, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां बनी थी, आज उन कोठियों में दीमक लगा है। उन कोठियां खंडहर बन गई, जहां पर शाम होते ही समाएं जला करती थी। सुल्तान सुल्तान यहाँ मासूक जो थे सोने हैं पड़े मरघट उनके। सुल्तान यहाँ मासूक जो थे सोने हैं पड़े मरघट उनके। जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहाँ रोने वाला कोई नहीं। जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहाँ रोने वाला कोई नहीं। चाहने वाले लाखों थे वहाँ रोने वाला कोई नहीं। सीधे मुंह कभी बात भी नहीं करते थे, जो खूब अकड़ कर चलते थे वे आज फिरत मारे मारे। जो खूब अकड़ के चलते थे वो आज फिरत मारे 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 मारे। जो खूब अकड़ कर चलते थे वे आज फिरत मारे मारे। जहाँ फुर्सत बात करन की न थी बतलाने वाला कोई नहीं। जहाँ फुर्सत बात करन की न थी बतलाने वाला कोई नहीं। जहाँ फुर्सत बात करन की न थी बतलाने वाला कोई नहीं। जहाँ फुर्सत बात करन की न थी और बतलाने वाला कोई नहीं। जो अभिमान में बने रहते थे, किसी से सीधे मुंह राम राम भी नहीं करते थे, अकड़ करके चलते थे, वो भी गए उसी घाट में। क्योंकि 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों का मेला है। पलकों के पर्दे पड़ते ही तू बस एक अकेला है। मूंदो आंख कुछ नहीं है, बस केवल आप हो। और कलयुग में मालूम है सबसे बड़ी साधना क्या है? अच्छा, आपसे पूछा जाए, एक बात बताओ, ये साधना क्या है? कहते हैं बहुत बड़े साधक हैं, उनकी बात ना करो। उनसे पूछो तुमने अब तक क्या साधा, क्या साधे हो? साधना का मतलब क्या होता है? केवल अपने इंद्रियों को साधना। भगवान बनना
कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अब आप लोगों के मन में आ जाएगा कि हम भगवान बनेंगे। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं हम भगवान बन जाएं? लगभग सभी लोग चाह रहे हैं कि हम भगवान बने और खूब पूजे जाएं। सुबह से शाम तक 10 लोटा पानी, दूध, दही, मिठाई, पेड़ा, केला, बर्फी, पेड़ा, बतासा भगवानों को मिलते हैं ना। भगवान कब बन सकते हैं? जब त्याग ही त्याग होगा जीवन में। आज पूजना सबको है, सब पूजने सोचते हैं कि हमारी पूजा हो, और जब आपकी पूजा होगी तो किसी को दिक्कत भी होगी। एक बार की बात है, एक हाथी चला जा रहा था सीधे रास्ते, तो उस हाथी को देख करके जैसे ही ग्राम से निकला तो कुछ कुत्ते भौंकने लगे। हाथी के ऊपर महावत बैठा था। उसने कुत्तों से पूछा, एक बात बताओ, जब ये हाथी निकलता है तो तुम लोग इतनी तेज भौंकते क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी संकट आता है? कुत्ते बोले, एक बात सही बतावें कि झूठ बतावें? तो महावत ने कहा, बताओ तो सही बताओ, आखिर क्यों भौंकते हो? तो उसने कहा, जिस समय कोई हाथी निकलता है तो सब अपने घरों से बाहर निकलते हैं बच्चों को लेकर के, और हाथी को देख करके कहते हैं, ये देखो गणेश भगवान जा रहे, इनको प्रणाम करो। तो जो लोग इनको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं तो वो हमसे देखा और हम भौंकना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जब तुम समर्थवान बनने लगोगे, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी और धन संपत्ति आने लगेगी। देखो, कृपा बताया था ना कि जब भगवान को प्राप्त करने का मिशन बनाओगे तो उसके साथ जितनी सांसारिक भोग सामग्री है लगी चली आएंगी एडवांस में, एक के साथ एक फ्री, तुरंत साथ में भगवान देंगे, गिफ्ट कर देंगे तुम्हें। लेकिन भगवान बनना बड़ा कठिन है। चारों तरफ से निंदा के, उपहास के बादलों की घटाएं छाएंगी और उन घटाओं से बरसात होगी तो तुम्हें क्रोध भी आएगा। जब अपने बारे में सुनोगे कि हम ऐसे हैं नहीं, और जब तुम्हें उल्टी सीधी बातें सुनाई जाएंगी तो तुम्हें क्रोध आएगा। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें परेशान नहीं है। कल भी घटाएं रात में छाई, बरसात भी हुई, लेकिन क्या कोई व्यवधान हो पाया? जब परमात्मा कोई कार्य करता है, उसकी कृपा होती है तो किसी का भी बस नहीं चलता है, केवल भगवान तुम्हारे साथ में हो। छाए काली घटाएं तो क्या, हमेशा प्रभु से कहो, मैया से कहो, छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे है चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो करने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो करने की क्या बात है।
भटके यहाँ से वहाँ, उसके आंचल में आए बिना। क्यों वो भटके यहाँ से वहाँ, इसके आंचल में आए बिना। सारे मतलब के रिश्ते यहाँ, खुशियों का खजाना वहाँ। सारे मतलब के रिश्ते यहाँ, खुशियों का खजाना वहाँ। और राधा रानी करती क्या है? ये मिलवाने का काम करती हैं, भगवान से मिलवा देती हैं। ये कराती मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। क्या बात है, ये कराती मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। आज जल के अंदर ये ग्राह गज को खींचता चला जा रहा है गहराई में। 1000 बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्यामले सरकार की। ये परमात्मा की शरण में जाने का विचार कर रहा, क्योंकि घर को देख लिया, परिवार को देख लिया, पत्नी को देख लिया, बच्चों को देख लिया। जब देखा चारों तरफ से कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा, तो अंत में इसने एक स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायादि धीमहि। हे जगत के मूल में व्याप्त, हृदय में विराजमान, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी आप ही हैं भगवान। और आपके अंदर ही संसार का विस्तार हो रहा है। आज स्तुति तो कर रहा है, लेकिन ये किसी का नाम नहीं ले रहा है। सब देवता सोच रहे मेरा नाम ले तो हम जाएं, मेरा नाम ले तो हम जाएं। हरि भगवान ने देखा कि अब तो डूबने में कुछ ही क्षण बाकी बचे हैं, केवल सूंड सूंड बची है। और अगर हम समय से ना पहुंचे तो ये निश्चित मेरा भक्त डूब जाएगा आज। लेकिन जिसने अपनी नैया को कन्हैया को दे रखी है, जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको डर फिर नहीं है भंवर का। सारे बनते हैं कामों उसके, जो पथिक है प्रभु की डगर का। ध्यान चरणों में उनके लगा ले, उनकी करुणा कहीं अंत होना। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, वो नैया कहां डूब सकती है। आज भगवान ने देखा जब कोई नहीं आ रहा है
तो जो पूजा जो पाठ किसी के नाम की ना हो वो भगवान कहते हैं मेरी है। परीक्षित जी महाराज, जिस समय इस मनुष्य शरीर की रचना हुई तो सब देवताओं को ऑफर किया गया कि जिसको जहां बैठना हो बैठ लो। तो जितने अच्छे अच्छे देवता थे, कोई मस्तक पर बैठा, कोई कान में बैठा, कोई कंधे पर बैठा। कंधे पर कौन बैठता है? चित्रकेतु। राम जी तो बैठे थे हनुमान जी के कंधे पर। चित्रकेतु बैठते हैं, वो क्या करते हैं? एक डायरी और एक पेन रखते हैं और जो भी हम करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक वो सब उसमें एंट्री करते हैं। तुमने क्या किया, किसको तुमने 4 बातें सुनाई, किसको किससे लड़वाया, किसकी ईमानदारी की, किसकी बेईमानी की, पूरा लेखा जोखा वो लोग तैयार किया करते हैं। सब अंगों में सब देवता बैठ गए, लेकिन पैरों में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जब भगवान ने देखा अरे कोई पैरों पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो भगवान कहां बैठे? पैरों में ही बैठ गए। तभी आज जब मिलते हो किसी से तो कभी नहीं देखा होगा कि मिलो और सीधे मत्था छू लो उसका। झुक करके पैर क्यों छुए जाते हैं? हमारे नहीं छुए जाते हैं। कभी यह ना समझ लेना कि हम बड़े भारी ज्ञानी हैं, हमारे पैर छुए जा रहे हैं। चरणों में भगवान का वास है, इसलिए भगवान के पैर छूता है सामने वाला। और हमको ये लगता है कि हमारे पैर छुए जा रहे। बारे भाई हमारा ज्ञान, ये भूल अगर हो तो निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी तुम्हारे पैरों को नहीं छूता है। उसमें चरणों में हरि भगवान ने अपना स्थान लिया है, चरणों में भगवान का वास है, इसीलिए पैर छुए जाते हैं और हम लोगों को अभिमान आ जाता है। चरणों को स्पर्श करना है। भगवान ने एक क्षण का विलंब नहीं किया और पहुंचे और देखते देखते सूंड को पकड़ करके हाथी की और जल से बाहर खींचा, उसी के साथ खींचा हुआ ये मगर भी चला आया। भगवान जब कर्म के बंधन काटते हैं, ये हाथी के कर्म के बंधन को जब काटेंगे तो तुम्हारा जितना मगर 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 चलता है ना, सुनते तो जाके कथा मगर क्या करें। तो ये मगर कौन काटेगा? सुदर्शन चक्र से केवल भगवान ही काटेंगे। और वो कब काटेंगे? जब आर्त भाव से भगवान को बुलाओगे कि प्रभु अब हम फंसे हैं, अब हम फंस गए, निकालो आकर के, इस दलदल में उतर गए हैं। विषयों में जब उतरो तो बड़ा अच्छा लगता है, माया में जब उतरो बड़ा आनंद आता है। अच्छा, माया क्या है? अंडर ब्रिज। रेलवे स्टेशन पर तो लगभग सभी लोग गए हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें भी 1-2 बार मौका मिला है रेलवे स्टेशन पर जाने का। तो उसमें देखा होगा एक बनता है रास्ता ऐसा जो ऊपर चढ़ करके और तुम्हें दूसरे प्लेटफार्म पर उतार देता है। और कानपुर के सेंट्रल पर देखा होगा एक रास्ता ऐसा जाता है जो नीचे की तरफ उतरते चले जाओ और नीचे नीचे रेलवे स्टेशन से घूमते हुए ऊपर निकल आओ। ये माया क्या है? अंडर ब्रिज है। इसमें उतरना बड़ा अच्छा लगता है। जब व्यसनों में घुसो उतरो ना, पहली बार जिसने कभी जीवन में तम्बाकू ना खाई हो और बनाओ और फिर उसमें थोड़ा चूना ठोक करके जब रखो तो बड़ा आनंद आता है, सुना है लोगों से। और वो जो पहले दिन आनंद आया, उसी आनंद को जिंदगी भर उस ठोक ठोक करके ढूंढा करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। और जिंदगी भर ठोकी और आखिरी में वो आनंद मिला ही नहीं जिसको ढूंढा था। पहले दिन जो महसूस हुआ था, उसी आनंद में फंसे रहे जिंदगी भर। एक बार कुछ सेवन किया, दिमाग शून्य हुआ, मस्ती आई थोड़ी, अब उसी मस्ती को ढूंढने के लिए रोज जोर पर जोर लगा रहे। कल हाफ थी, फिर फुल हुई, फिर और ओवर हुई, लेकिन मात्रा बढ़ती जा रही, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। सच्चाई ये है, इनमें आनंद है ही नहीं।
आनंद तो है सात्विकता में, आनंद तो है भगवान के चरणों में, व्यसनों में आनंद थोड़ा नहीं है। विषय और व्यसन तो ऐसी जगह जाकर के तुम्हें फंसाएंगे जहां से लौटने की जगह नहीं है। अंडरब्रिज में उतरे तो पहले तो कदम बड़ी जल्दी जल्दी चलते चले जाते हैं क्योंकि ढलैया है, और जब बीचों बीच में पहुंचते हैं तब समझ में आता है आगे भी चढ़ैया, और अगर पीछे पलटे तो पीछे भी चढ़ैया, बीच में फंसो। और ये जीवन हमारा क्या है? ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज। रास्ता जा रहा है, आप अपनी मंजिल तक सावधानी से पहुंच जाओगे, लेकिन इस जीवन पर ठहरने का प्रयास न करना भैया। अगर कोई सोचे कोई ऊपर वाला पुल बना है और उसके ऊपर हम 2 ट्राली ईंटा डलवा करके अपना घर बनवा लें, भारत सरकार बनवाने देगी? इसी प्रकार से हमारे इस जीवन रूपी ओवरब्रिज में अगर हम इस जिंदगी को हमेशा रखना चाहें तो ये जो भारत सरकार नहीं, ये भगवान की जो सरकार है, ये एक ना एक दिन हमारा सामान हमें उठा करके नीचे फेंकेगी। इस जीवन से तुम केवल भगवान को तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हमेशा अमर नहीं हो सकते हो। सो अंतः सरस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं ख उपात चक्र उत्क्षिप्य सांबुजकरां गिरिमाह रक्षान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। गरुड़ पर सवार होकर के आते हुए भगवान को देख करके जब इसने देखा कि अभी तक हमें कोई नहीं बचाने आया, लेकिन जब देखा अब की बार भगवान हमें बचाने आ रहे, तब इसने नाम लिया है भगवान का, और भगवान ने खींचा और सुदर्शन चक्र से आज इस ग्राहक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोली गोविंद भगवान की जय। हाथी बाहर आया, आज मगर बैकुंठ गया पहले और हाथी बाहर खड़ा है। परीक्षित जी को शंका हो गई, जैसे हमारे परीक्षित जी को शंका हो गई। गौर से देखने लगे हमारी तरफ कि पंडित जी ये क्या हुआ? भगवान ने पुकार लगाई किसने? हाथी ने। और मुक्ति किसको दे दी? उस ग्राहक को। तो मानो भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति कर रहा है, अगर कोई पुरुष उसकी भी भक्ति कर ले। अब हम तो डायरेक्ट नहीं भगवान से जुड़ सकते हैं, डर लगता है उनके पास जाने में, पता नहीं कैसा स्वरूप है। बस मंदिर देखा, दूर से नमस्कार कर लिया, अपना जो भी हो अंदर बैठे रहो, हमसे ज्यादा मतलब नहीं है तुमसे। लेकिन जो भगवान से जुड़े हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, अगर आप लोग ऐसे लोगों की भी सेवा कर लें सच्चे मन से, भगवान कहते हैं मम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, पराधीन रहता हूँ। जो मेरे भक्त के भी चरण पकड़ लेता है, मैं उसका पहले कल्याण करता हूँ। भगवान की भक्ति ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे, तुम केवल उन्हीं की भक्ति कर लो। बोलो राधे राधे। ये ग्राहक कौन है? ये हुहू नाम का एक गंधर्व था। इसकी एक आदत थी, कोई भी संत महात्मा हो बस सबको हंसाने का काम करता था। ये किसी किसी का समाज में स्वभाव होता है, कॉमेडियन कह देते हैं, बस हंसाते रहते हैं वो सबको। ऐसे लोग जो सबको हंसा दें, मुस्कुरा दें, समझ लेना भगवान के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि हंसने की कला केवल किसको दी गई है? मनुष्यों को। जानवर रोता है, आपने देखा होगा, आपके घर के बाहर कोई जानवर हो और घर से बाहर निकलो तो कभी कभी जानवर के आंसू की लाइन बन जाती है।
लेकिन कभी ये नहीं देखा होगा कि थोड़ा सा आटा ज्यादा डाल दो, उसको सानी अच्छी लगा दो, उसमें हरी घास डाल दो और वो खा करके फिर तुमसे मुस्कुराए, वाह भाई आज तुमने बहुत अच्छा खिलाया। आज तक देखा अपने घर के बाहर बंधी हुई भैंस को या गाय को कि मुस्कुरा के कहे वाह भाई थैंक यू, आज का भोजन बहुत अच्छा मिला। लेकिन रोने का अधिकार है पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को। हंसने का अधिकार केवल हम लोगों को भगवान ने दिया था, लेकिन हम लोगों ने अपनी हंसी को इतनी दूर छोड़ दिया, भूल गए मुस्कुराना। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कुछ लोगों के तो चेहरे ऐसे बने हैं लगता है 2-3 साल से नहीं हंसे होंगे। इतना बोझ लद गया है सिर के ऊपर, इतने कष्ट इतना ओढ़ लिया है अपने ऊपर कि लगता है उनका चेहरा देखो, लगता है 2-4 साल से हंसी नहीं आई होगी। कितनी भी कैसी भी बात करो मुस्कुराना आता ही नहीं है। और भगवान को आप देखो, कोई भी कैलेंडर उठा करके देखिए मुस्कुराते ही मिलेंगे तुम्हें। क्या भगवान के जीवन में कष्ट कम है? एक लोटा जो जल तक उन्हें देने जा रहा है वो भी कह रहा है भोलेनाथ ये एक लोटा जल तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन अब की बार हमारी शादी करवा देना। हे भोलेनाथ ये एक लोटा जल तो चढ़ा रहे लेकिन बहू के लड़का नहीं हुआ, 3 साल हो गए, लड़का हो जाए। भोले बाबा सोचते इससे अच्छा एक लोटा ये पानी हमें तुम ना देते, हम पे हंसे बैठे रहते। ये सांसारिक लोग कितनी कामनाएं लगा देते हैं, अगर एक धूप बत्ती भी लग जाए तो उसमें भी ना जाने कितना मांग डालेंगे। 11 रुपए का नोट अगर चढ़ा दिया है उसमें भी बड़ी कामनाएं हैं। निष्कामी बनने का प्रयास करो, प्रेमी से कभी मत मांगो। फिर प्रेम किस बात का? अगर भगवान से प्रेम करते हो तो उसमें मांगने की जगह नहीं है। प्रेम में फिर मांगा नहीं जाता, उसकी संपूर्ण वस्तुओं पर संपूर्ण अधिकार होता है प्रेमी की। और अगर प्रेमी से डिमांड हो तो फिर वहां पर प्रेम नहीं है, व्यापार है। आज भगवान ने पहले इस मगर को मुक्त किया। ये देवल ऋषि एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, सूर्य को जल दे रहे थे। उसी समय ये हुहू नामक गंधर्व पहुंचा और महाराज जी के पैरों को पकड़ लिया। अब महाराज जी तो जल में डर गए। कभी कभी हंसी मजाक भी गलत हो जाती है, इसलिए हंसी मजाक भी रुख देख करके करनी चाहिए। श्राप दे दिया, जा तेरी आदत पड़ी है ना पैर पकड़ने की जल में घुस करके। अच्छा इसके अंदर कला थी, पानी के अंदर डुबकी लगाए तो 10 मिनट तक अंदर बना रहे। भगवान ने कहा जाओ अगले जन्म में तुम मगर ही बनोगे जाकर के। अब तो ये रोने लगा, हे भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, प्रभु क्षमा करना, हमें क्षमा कर दो। संतों का स्वभाव बड़ा दूसरा होता है, एक पल में क्रोध और एक पल में प्रेम। और एक बात ध्यान देना, जिसको जितना ज्यादा क्रोध आता है वो उतना ज्यादा कोमल स्वभाव का होता है। जो जितना बड़ा क्रोधी होता है हृदय का उतना ही साफ होता है, ध्यान रखना। मीठा मीठा बोलने वाली बिल्ली मीठा मीठा बोलती है और सीधे जब मौका मिलता म्याऊं म्याऊं कैसे करती है, लेकिन जैसे मौका मिल जाए तुम्हारा दूध फिर वो पूरा चाटी जाएगी, फिर तुम्हारे चाय के लिए बचे और चाहे ना बचे। और कुत्ता भाऊ 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 मालिक के लिए करता है, क्या पाता है? एक रोटी। और कुत्ता आपके घर में आता है और अगर आपने उसको रोटी फेंक दी उसके सामने तो उठाएगा और बैठ करके इत्मीनान से उसी जगह खाएगा। और अगर आप घर में नहीं हो, तुम्हारे घर में कुत्ता घुस गया तो मुंह में दाब लेगा, इसके बाद तुम्हारे घर में आंगन में बैठ करके नहीं खाएगा। कहाँ खाएगा? जाके घर के पीछे दीवार के पीछे खड़ा होकर के छिप छिप करके खाएगा। कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा है। उसे भी पता है कि ये ईमानदारी की रोटी नहीं है। लेकिन आज हम लोग
खूब पता है ये बेईमानी से कमा करके लाए और इतने ईमानदार बन करके खाते हैं, तो कुत्ते